नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। निधि कंपनी में बहुत सारी डायलेमा चल रहा है कि क्या करें क्या ना करें, और कौन सी लिस्ट है जो जल्दी से आएगी। पुराने जितने लोगों ने NDH4 फाइल किया था वो अभी तक आया ही नहीं है, और उसके कारण बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्रिएट हो रखे हैं, क्योंकि PIB जो गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है उसने क्लियरली बताया कि निधि कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको एक बार लिस्ट चेक कर लेनी चाहिए, या NDH4 का उसका स्टेटस पता कर लेना चाहिए कि वो सच में उसने कंप्लाई किया या नहीं किया। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन दो तरीके से आ रही है। सबसे पहली बात ये कि निधि कंपनी के जो लिस्टिंग है ना, वो पुरानी लिस्ट भी एक अवेलेबल है, जो कि गवर्नमेंट के साइट में, मतलब MCA की साइट में अवेलेबल है, जिसमें बहुत सारे निधि कंपनी जो अप्रूव्ड है लेकिन बहुत पुराने हैं, राइट। लेकिन बीच के ये जो 7-8 साल हैं, इस 10 साल 7-8 साल के अंदर में इन लोगों ने कोई अप्रूवल का लिस्ट ऐड नहीं किया। और लिस्ट ऐड नहीं किया तो फिर उस बीच में अगर कोई सही काम कर रहा है तो कैसे पता चलेगा? हाँ, गलत काम कर रहा है तो भी कैसे पता चलेगा? क्योंकि अभी NDH4 का रिजेक्शन का लिस्ट उन्होंने ला लिया है। अब वो रिजेक्शन का जो लिस्ट है वो जनवरी के डेट तक का रिजेक्शन है, उसके बाद के रिजेक्शन भी होंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, PIB जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा है, MCA advises investors to verify status of निधि कंपनीज बिफोर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से पहले ये स्टेटस चेक करना पड़ेगा। 25 फरवरी 2021 को उन्होंने बताया। ये जनरल सर्कुलर है, उसी का हिंदी में है, आप लोग जाके PIB के वेबसाइट में खोज सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इनके पुराने लिस्ट तो अवेलेबल हैं, लेकिन अभी ये देखिए पुरानी लिस्ट मेरे पास में अवेलेबल है, जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट की साइट में लिस्ट ऑफ निधि कंपनीज थी। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो लिस्ट ऑफ निधि कंपनीज है ये बहुत पुरानी हो गई। इसके बाद में काफी सारे लोगों ने कंपनी बनाई, फाइल किया, लेकिन उसकी NDH4 अभी तक अप्रूवल में आई नहीं। लेकिन हाँ, अब रिजेक्शन का लिस्ट NDH4 का, जो कि NDH4 कहां से है, निधि अमेंडेड रूल्स 2019 से NDH4 आया। तो ये NDH4 का रिजेक्शन का लिस्ट ये 18 पन्ने का है। इसमें पूरा उन्होंने दे दिया कौन कौन से कंपनीज रिजेक्ट हो चुके हैं, उनका सिन नंबर तक आ चुका है। इसका मतलब ये कि अब सिंपल अगर मैं ग्राहक की तरफ से देखूं तो रिजेक्शन लिस्ट चेक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सही है कि नहीं, वो बीच वाला चीज तो है नहीं। तो रिस्क कहां पर आ गया? जितने बीच में कंपनीज बनी है जो कि पिछले 8-10 साल के अंदर में, उसमें रिस्क है इन्वेस्ट करने का। रिस्क है, इसका मतलब है अगर आप जानते नहीं हो, समझते नहीं हो, तो फिर मत करो। समझते हो तो करो। लेकिन जो रिजेक्ट हो गया कम से कम उसमें आपको नहीं करना है। जैसे आप देख सकते हो, मानव कल्याण निधि लिमिटेड, इस पेज में देखते हैं ये उदय इंडिया निधि लिमिटेड, और ऐसे बहुत सारे कंपनीज के नाम है। मैं नाम पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, बस आपको बता रहा हूं कि ये देख सकते हैं, जैसे डेजी निधि लिमिटेड, और यहाँ पर सिन नंबर भी दिया हुआ है। ये सारी चीजें अवेलेबल है, जानकारी जो कि क्लियरली रिजेक्टेड है जिसने फाइल किया होगा, और उसके बाद भी इनको अप्रूवल नहीं मिला और इस लिस्ट में आ गया। इसका मतलब है कि फाइल के बाद रीफाइल भी नहीं किया, इसी कारण अप्रूवल इनका कैंसल हो गया, सीधा सीधा रिजेक्ट हो गया। अब इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। वैसे भी रूल्स में लिखा हुआ है कि जब भी अगर आपका रिजेक्शन हो जाए तो नए इन्वेस्टमेंट लेने नहीं है, तो नए इन्वेस्टर यहां पर ना जाए। लेकिन पुराने पैनिक करना चाहिए क्या? पैनिक कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। मेरा ये कहना है कि कंपनी से जाकर बात करो, पैनिक करने से अच्छा है कंपनी से आप सलाह करो कि भाई मैं इसमें इन्वेस्टमेंट का पैसा आप कब तक लौटा दोगे, या फिर आपका क्या कमिटमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में। लेकिन मैं बताऊं, लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, और डर जाते हैं तो फिर उस समय कंपनी की हालत खराब हो जाती है। हो सकता है ये महाधन लक्ष्मी निधि लिमिटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ना हो, 2016 में बनी है, देखो ये भी रिजेक्ट हो गई है। तो इसका मतलब बहुत सारी कंपनी है जो बीच वाले हैं वो रिजेक्शन वाले तो रिजेक्ट हो गए, और काफी सारे ऐसे हैं जो शायद रिजेक्ट ना हो, वो सब यहाँ पर आने वाले हैं। तो हमारे इसमें से बहुत सारे जो क्लाइंट है हमारे पास भी हैं, जो बाद में जब उनका रिजेक्शन हो गया तब आए, या फिर जब प्रॉब्लम हो गई तब वो आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप कुछ नया चाहते हो, प्रॉब्लम से निकलना चाहते हो, तो उस केस में आपको मुलाकात करना चाहिए या कंसल्टेंसी लेने का सोचना चाहिए, ताकि आगे आने वाले जो काम है वो सही से हो सके। आगे आने वाले जो हमारे इसी, क्योंकि निधि में आपके कस्टमर बन गए, कहीं पर कोई गुडविल खराब हो, ऐसा चाहता नहीं है। आप चाहते हो कि सही गुडविल के साथ, सही सोच के साथ हम लोग आगे बढ़े, और आगे इसी कंपनी जो कि रिजेक्ट हो गई उसको छोड़ के नई कंपनी बनाए। लेकिन नई कंपनी में भी बहुत सारे रिजेक्शन आ रहे हैं, क्योंकि कंसल्टेंट लोगों को सब पता नहीं है। मैं वापस से बता दूं, हमारा नागपुर में नेक्स्ट मंथ में प्रोग्राम है। हमारी कंसल्टेंसी मॉडल एनी टाइम ओपन है। आप फोन पे कंसल्ट कर सकते हो, जूम कॉल पे कंसल्टेंसी कर सकते हो, हमारे ऑफिस में आकर हमसे मुलाकात कर सकते हो। आपको जिस भी चीज में प्रॉब्लम है आप आ सकते हो। फाइनेंस बिजनेस में हम लोग ये दावा कर सकते हैं कि हम लोग आपको जबरदस्त जानकारी, सर्विस, सपोर्ट, इम्प्लीमेंटेशन और ट्रेनिंग दे सकते हैं। आप जानते हैं मेरा मिशन हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। वीडियो को शेयर जरूर करिए। आपका दिन जबरदस्त और